अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये जो है ये बॉयल्स लॉ की ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। वेरीफाई करने के लिए कि जो बॉयल्स लॉ है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसके लिए क्या करना है कि आपने जो है वो डिफरेंट सिलेंडर्स लेने हैं। सिलेंडर्स के ऊपर जो है वो आपने मूवेबल पिस्टन्स लगाने हैं। मूवेबल पिस्टन्स मतलब ऐसे पिस्टन्स जो कि इजीली मूव कर सकते हैं, वो वाले पिस्टन्स लगाने हैं आपने। तो उससे क्या, इसमें क्या करना है आपने, जो पहला आपके पास जो पहला सिलेंडर है उसमें जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 2 atm और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1। जो आपके पास दूसरा सिलेंडर है उसका टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए 4 और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 0.5। और जो थर्ड सिलेंडर है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए 6। मतलब कि प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो उससे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। तो यहाँ पे आपने जो है वो 6 atm यहाँ पे उसका प्रेशर हुआ थर्ड सिलेंडर में और उसका वॉल्यूम कितना हो गया 0.33। जो आपका फोर्थ सिलेंडर है उसमें प्रेशर कितना है 8 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.25। अब आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2। 4 को आप 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 2। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा 2। और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा 2। तो आप जो है वो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि आप जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स लेके आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो इसका आंसर निकलता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यही इसकी बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का आप जब भी प्रोडक्ट निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट वैल्यूज लेके हमने मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर क्या आता है, सेम। तो इस तरह से ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये वेरीफाई हो गया कि जो बॉयल्स लॉ है वो बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बुक की पेज नंबर 78 पर है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है बॉयल्स लॉ पे तो आप उसके साथ आप पहले ये इसकी सारी स्टेटमेंट फिर आप ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी साथ लिखेंगे। ये वाली जो डायग्राम है इसको भी ड्रॉ करेंगे और आगे ये आप उसकी कैलकुलेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है आपका टेस्ट योर सेल्फ। ये पेज नंबर ये जो आपका टेस्ट योर सेल्फ है पेज नंबर 79 पे, टेस्ट योर सेल्फ 5.2। इसका पहला क्वेश्चन है, इज द बॉयल लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। तो इसका आंसर है नो, बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। बॉयल्स लॉ जो है वो लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए। सेकंड जो आपका है वो है इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर है टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर आप चाहे हाई रखें चाहे लो रखें, जैसा भी टेम्परेचर रखें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, what will happen if the pressure on a sample of a gas is raised 3 times and its temperature is kept constant। क्या होगा कि आपने जो है वो प्रेशर 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा, तो इसका आंसर है द वॉल्यूम विल डिक्रीज 3 टाइम्स। जितने टाइम्स जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ से आपने जो है ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की डेफिनेशन आपने याद करनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ प्रेशर वॉच, इट मे बी मर्क्यूरी मैनोमीटर और सम अदर डिवाइस। ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड बाय 2 वैल्यूज सच एज 120/80। जो ब्लड प्रेशर है उसको हम 2 वैल्यूज में मेजर करते हैं। एक जो है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक आपका डायस्टोलिक। The first measurement shows the maximum pressure when the heart is pumping. It is systolic. ये जो 120 वाली है ये कौन सी है, systolic pressure when the heart is in resting position pressure decrease and it is the second value called diastolic। अब यहाँ से आपको पता चला कि सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है कि जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है तो वो सिस्टोलिक और जब हमारा हार्ट रेस्ट में होता है तो वो डायस्टोलिक। Both of these pressures are measured in the torr
यूनिट्स। ये भी प्रेशर है ना, तो इसको हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? टॉल में। हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इन डेली लाइफ। उसको हम क्या, हाइपरटेंशन द यूजुअल क्राइटेरियन फॉर हाइपरटेंशन इन अ ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो आप कह सकते हैं इसको कि ये हाइपरटेंशन है। Hypertension raises the level of stress on the heart and blood vessels. This stress increases the susceptibility of heart attacks and strokes. क्या होता है कि जो हार्ट ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा होता है। अब आपने ये जो है ये पूरा बॉयल्स लॉ का कंप्लीट हो गया। आपने ये पूरा बॉयल्स लॉ इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। उसके अलावा ये सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और हाइपरटेंशन, और ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन सा की वैल्यू क्या है और जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है। नॉर्मल की 120/80 और हाइपरटेंशन 140/90। या आपने अब पूरा बॉयल्स लॉ को अच्छे तरीके से लर्न करना है।